नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं अनिल कुमार और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल कंस्ट्रक्शन टिप्स। साथियों, हमने कई बार आपके सामने बहुत सारे सेशंस किए हैं, बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। कोई कॉलम की कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं, कॉलम की रिंग की कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं, बीम की रिंग की कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं, सर्कुलर कॉलम की रिंग की कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं, या कहें तो 4 लेग्ड बीम की रिंग की कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं, 6 लेग्ड बीम की रिंग की कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं। तो साथियों, आज हम उसी तरह से आपके सामने एक और टॉपिक लेके आए हैं, कॉलम की रिंग की कटिंग लेंथ कैसे, कटिंग लेंथ विद बॉक्स रिंग मतलब डब्बा रिंग कैसे निकालते हैं। मतलब आपके सामने इस तरह का ड्राइंग के अंदर जो पिक्चर होती है, ड्राइंग में जो भी ड्राइंग हमारे सामने आती है उसमें इस तरह का सेक्शन इन्होंने काट रखा होता है। ये हमारा कॉलम को इन्होंने दर्शाया गया है कि ये कॉलम हमारा है। हमने एक साइज पकड़ लिया, आज 600 बाई 600 का साइज पकड़ लिया है और आज हम इसी की आउटर रिंग भी निकालेंगे और इसकी डब्बा रिंग भी निकालेंगे। तो आज हम आपके सामने इसी तरह से इसको निकालेंगे, हम अपने आप को अपडेट करेंगे और हम आपको भी अपडेट करेंगे। तो साथियों, आज हम इसको निकाल के और आप इसको सीखने के लिए सबसे आसान और सही सरल तरीका जो हमने आपको पहले बताया था कि आप अपना एक रजिस्टर बनाएं। रजिस्टर में आप जैसे हम आपको बता रहे हैं आप उसके अकॉर्डिंग आप निकालते चलें। निकालने के बाद आप जब आपको निकल जाएगी तो फिर आप अगर समझ में नहीं आता तो इसको दोबारा देखिए, तीसरी बार देखिए, चौथी बार देखिए। इसको जब तक नहीं समझ में, चाहे 10 बार देखनी पड़े, आप देखिए ताकि ये आपको अपडेट कर सके, आप इसको निकालना सीख सकें। क्योंकि अब जहाँ पे भी कहीं पर भी हम जाते हैं तो बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंगें, मल्टीनेशनल कंपनियां वहाँ काम करती हैं और बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंगें, बड़े बड़े एक मॉल्स बनाए या बता दीजिए कि कमर्शियल बिल्डिंग्स बहुत सारी बनती हैं और लगभग सब में हैवी कॉलम, शेयर वाल और रिटेनिंग वाल्स होती हैं या काउंटर फोर्ट वाल्स भी होती हैं। तो इस तरह से आज हम आपको अपडेट करेंगे, हम अपने आप को अपडेट करेंगे कॉलम की रिंग की कटिंग लेंथ विद बॉक्स रिंग यानी डब्बा रिंग के साथ कैसे निकालते हैं। ये हमने आज का चैप्टर लिखा है और इसका कॉलम का साइज 600 बाई 600 हमने पकड़ लिया है। आज हम इसी पर बात करेंगे, इसी पे चर्चा करेंगे, इसी को सीखेंगे कि हम इसको कैसे निकालते हैं। साथियों, एक चीज आप ध्यान रखिए कि अगर आपको बीबीएस शेड्यूल यानी बीबीएस के बारे में जानकारी है, उसे निकालना आता है, तो आप किसी भी प्रोजेक्ट को, छोटे प्रोजेक्टों को आप हैंडल इंडिपेंडेंटली कर लेंगे। क्योंकि ये बीबीएस निकालने का मतलब होता है आपको ड्राइंग में कोई दिक्कत नहीं है, कोई सेक्शन देखने में दिक्कत नहीं है, कोई एलिवेशन को देखने में दिक्कत नहीं है, कोई स्टील को निकालने में दिक्कत नहीं है, कोई शटरिंग की फ्रेमिंग को बीम कहाँ जा रहा है, कितना जा रहा है, कैसे जा रहा है, कितना हाइट में है, कितनी विड्थ में है बीम, शटरिंग को कैसे लगाना, वो आपको बहुत आसान है अगर आप इन चीज़ों को सीख लेते हैं। मेन चीज़ स्टील ही है। अगर आप स्टील सीख गए तो यानी आप मल्टीपर्पज आदमी हैं, आप ऑलराउंडर जिसको बोलते हैं, आप ऑलराउंडर हैं अगर आप स्टील को सीख जाते हैं तो। क्योंकि स्टील एक मेन बैकबोन है स्ट्रक्चर की, और सिविल में यानी कंस्ट्रक्शन लाइन में भी अगर आप बात करेंगे तो जो स्टील का सब्जेक्ट है वो एक बहुत अहम सब्जेक्ट है। अगर आप इसको सीख जाते हैं तो फिर आपको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता है। तो इस तरह से साथियों, आज हम एक कॉलम पर बात करेंगे और कॉलम का साइज है 600 बाई 600। आज हम इसी की रिंग पहले आउटर रिंग निकालेंगे, फिर इसकी डब्बा रिंग निकालेंगे। जैसे हमने ये एक सेक्शन एक बना रखा है, सेटिंग ऑफ रिंग्स। ये सिर्फ रिंग की सेटिंग है कि रिंग की सेटिंग कैसे की जाती है। इसको प्लेसमेंट ऑफ रिंग भी बोल देते हैं, जो हमने यहाँ नीचे मेंशन कर दिया है आपके लिए। ये और ये सेटिंग ऑफ रिंग हमने लिख दिया है, ये भी हम मेंशन कर दिया है। इन दोनों में से कुछ भी आपकी ड्राइंग में लिखा हुआ आ सकता है। तो अभी हम निकालते हैं इसकी कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं। सिंपल, बहुत बिल्कुल सिंपल, कोई फॉर्मूला नहीं लगाया हमने, कोई बिल्कुल सिंपल चीज़ों में। जैसे एक अगर आप थोड़े बहुत भी पढ़े लिखे हैं तब भी आप इस काम को सीख सकते हैं और इसको आराम से एज ए फॉरमैन, एज ए सुपरवाइजर आप इसको सीखना चाहेंगे तो फॉरमैन बनने में आपको कोई टाइम नहीं लगेगा।
और फोरमैन बनने के बाद आप एक अच्छे आपके कैरियर में ग्रोथ आएगी, आपका कैरियर आगे बढ़ेगा, आपके जो सीनियर्स हैं वो भी आपकी प्रशंसा करेंगे कि हाँ हमारे पास जो भी एम्प्लॉय हैं वो अच्छा काम जानने वाले हैं, अच्छा काम करने वाले हैं, मेहनती हैं, और उनको इन सब चीज़ों की जानकारी भी है। वो भी यही चाहते हैं, कोई भी हमारे जो कंपनी के ओनर हैं या हाई लेवल के जो हमारे मैनेजमेंट के लोग हैं वो सब यही चाहते हैं कि हमारे पास जो भी एम्प्लॉय काम करें वो अच्छा जानने वाला हो, अच्छा काम करने वाला हो, मेहनती हो और इन सब चीज़ों की वो जानकारी रखता हो और अच्छा काम करने वाला हो। तो ये सब वो सब चाहते हैं आपसे, जो आपको करना चाहिए। अगर आप ये सब चीज़ें जानते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता और आप अपने करियर में चार चांद लगा सकते हैं। तो अभी हम इसको साथियों निकालते हैं कि ये कैसे हम इसकी रिंग निकालते हैं। साथियों हमने इसमें जो कॉलम का साइज लिया है इसको हम देखते हैं कि इसमें क्लियर कवर हमने 40 mm रखा है। 40 mm से कम कवर किसी भी कॉलम में नहीं होता है। 40 से ज़्यादा मिल जाएगा लेकिन इससे कम कहीं पे भी किसी भी कॉलम में आपको कवर नहीं मिलेगा। इसी तरह आपने हुक पे बात की है। हुक हमेशा आप एक जर्नल जो है अगर ड्राइंग में कहीं मेंशन नहीं है तो आप बिना बेझिझक आप 10D उसको यूज कर सकते हैं। 10D का मतलब होता है, मान लीजिए कि हमारी रिंग की डाया 10 mm है तो 10 mm डाया को गुणा कर लेंगे आप 10D से 10 बार तो ये 100 mm हो गया। तो आप ये समझ लीजिए कि ये 100 mm 10D, अगर हुक हमने 10D लिखा है तो वो 10 mm का अगर आपकी रिंग है तो वो 100 mm हो गई है। जो यहाँ पे हमने हुक को मेंशन किया है, ये हुक हमने यहाँ मेंशन किया है इसके रिंग की कटिंग लेंथ निकालने के लिए। अभी हम सब आप और हम मिलके इसकी कटिंग लेंथ निकालते हैं और उसके बाद आगे की गपशप करेंगे। पहले हम अपना मेन काम कर लेते हैं जिसके लिए हम आपके सामने अभी प्रस्तुत हुए हैं। तो साथियों ये हमने 600 बाई 600 का एक कॉलम ले लिया है और इसका जो क्लियर कवर है 40 mm, मतलब रिंग से और बाहर तक ये 40 mm हो गया। तो 40 mm इधर का और 40 mm इधर का। चालीस हम 80 mm, मतलब अब ये 600 बाई 600 का है, इसमें 40 mm इधर से कम कर दीजिए, 40 mm इधर से कम कर दीजिए, 40 mm इधर से, 40 mm इधर से। तो 600 बाई 600 का है तो 600 में से 40 अगर कम कर दिया तो आपके पास बच जाएगा, कवर आपने कम कर दिया तो 520 बच गया। ये आपका बाहर से बाहर ये रिंग का साइज हो गया, मेन रिंग का साइज। इस रिंग का साइज ये हमने ले लिया है 520 इधर हो गया, 520 यहाँ से यहाँ तक हो गया, ये 520 यहाँ से यहाँ तक हो गया, 520 ही यहाँ से यहाँ तक हो गया। तो ये हमने क्या किया है, इसको सर कवर निकाला और आपका रिंग का साइज आ गया है। अब इसको कैसे भी आप जैसे मर्जी अपना एक रजिस्टर खोलेंगे, उस रफ रजिस्टर खोलेंगे, उसके अंदर आप जब आप सीखेंगे 600 बाई 600 का लिखकर और उसमें जब दोनों तरफ से कवर आप 40 mm काट देंगे तो 520 बाई 520 की आपकी रिंग तैयार हो जाएगी, जो बाहर से बाहर आपको रिंग को शो करती है। अब इसी को हम ले लेते हैं। अब हम इसके अंदर की जो डब्बा रिंग है, एक तो ये तो हमने जो बाहर की 1 नंबर रिंग, ये 1 नंबर रिंग हमने निकाल ली है। अब ये 2 नंबर रिंग है हमारे पास, एक रिंग ये है हमारे पास और एक रिंग ये है हमारे पास डब्बा रिंग। सेम साइज की ये भी है, इधर से रिंग जा रही है और ये भी इधर से रिंग जा रही है। आप इसी रिंग को अगर दूसरे प्लेसमेंट ऑफ रिंग के सेक्शन में अगर देखते हैं या बोले तो सेटिंग ऑफ रिंग में जब आप देखेंगे तो आपको इस तरह से सेक्शन नजर आएगा। ये इस तरह से सेक्शन नजर आएगा कि ये क्या है। सॉरी मैंने ये गलत कर दिया है, इसको करने से आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैंने इसको वापस मिटा दिया है। तो इस तरह का सेटिंग ऑफ रिंग्स या प्लेसमेंट ऑफ रिंग, ये इतनी सारी रिंग लगती हैं। एक रिंग ये हो गई, 2 रिंग ये हो गई और 3 रिंग ये हो गई। अब ये चौथी रिंग है, ये 5वीं रिंग है। तो 5 नंबर ऑफ रिंग्स हो गई, जिसमें ये एक रिंग एक साइज की हो गई है और ये रिंग
और ये रिंग एक साइज की है, ये भी रिंग इसी साइज की है, मतलब 4 रिंग एक जैसी हैं और एक रिंग अलग साइज की है, जो हम अब आपको यहाँ पर इसको भी निकालना सिखाएंगे। तो साथियों हमने बाहर की रिंग तो निकाल ली, 40 mm इधर से कवर छोड़ दिया, 40 mm इधर से, 40 mm इधर से, 40 mm इधर से, तो सब 520 बाई 520 की ये रिंग आपकी एक मेन रिंग, आउटर रिंग ये आपके पास आ गई है। अब हम इसकी डब्बा रिंग निकालेंगे, यानी बॉक्स रिंग निकालेंगे। बॉक्स रिंग निकालने के लिए साथियों, जैसे ये बॉक्स रिंग निकालने के लिए हमको इस ये जो बार है हमारी, ये जो बार है इसके सेंटर तक जाना है, हमको बार के सेंटर तक जाना होता है, तब ये निकलती है। तो इसको सेंटर तक जाने के लिए हमको क्या करना है कि 600 का हमारा कॉलम का साइज आया, ये 600 का कॉलम का साइज है, इसमें हमने 40 mm इधर और 40 mm इधर से कवर माइनस कर दिया। उसके बाद ये रिंग का डाया, एक ये 10 mm की रिंग है, ये 10 mm की रिंग है, रिंग का डाया 20 mm हमने ये कम कर दिया यहाँ पर। उसके बाद ये जो वर्टिकल बार है आपके कॉलम की, वर्टिकल बार है 20 mm की है, हमने यहाँ पे शो कर रखा है 20 mm के, तो 10 mm हम इधर से अंदर जाएंगे, 10 mm इधर से अंदर जाएंगे, तो 10 और 10 20 mm, ये 20 mm कॉलम की वर्टिकल बार हमने यहाँ पर माइनस कर दी है। अब हम 600 में से 80 mm कवर काट लेंगे, 20 mm की रिंग का डाया कम कर देंगे और 20 mm ही कॉलम का वर्टिकल बार का डाया यहाँ कम कर देंगे, तो हमारे पास ये आ गया है 480 mm। 480 mm हमारे इस सेंटर से, यहाँ इस सेंटर से लेके और इसके सेंटर तक 480 mm होता है। अब 480 mm हमारा आ गया सेंटर टू सेंटर। अब हम क्या करेंगे, ये डब्बा रिंग निकालने के लिए, डब्बा रिंग तो एक ये है, एक ये है, इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये इसके सेंटर तक हमको ये सेंटर निकालने जरूरी है, एक रिंग से दूसरे रिंग के। तो इसके लिए क्या करेंगे, 480 हो गया, 1 2 3 4 5, ये 5 खाने हो गए, हम इसको 5 खानों से डिवाइड कर देंगे, मतलब 480 जो इसका सेंटर से इसका सेंटर है उसमें 1 2 3 4 5, ये 5 खाने डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास 96 mm आ गया, 96 mm एक सरिये से दूसरे सरिये का सेंटर आ गया है। और हमारा 600 बाई 600 का कॉलम है, तो 600 बाई 600 का कॉलम है, तो हर एक सरिया एक दूसरे से 96 mm की दूरी पर है, चाहे इधर से आप ले लीजिए चाहे इधर से ले लीजिए, क्योंकि 600 बाई 600 का हमारा रेक्टेंगुलर है सब तरफ से। तो अब 96 mm आपको एक से दूसरे कॉलम का सेंटर आ गया है। तो अब ये 96 mm हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, मेंशन कर रखा है, इधर से भी ये 96 mm है और ये भी 96 mm है। अब 96 mm आपका सेंटर टू सेंटर आ गया। अब रिंग के लिए जब डब्बा रिंग जब हम बनाएंगे तो क्या करेंगे, 96 mm हमने सेंटर टू सेंटर यहाँ ले लिया, इसके अंदर हम वर्टिकल बार, जैसे इसी बार को ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक 96, यहाँ से लेके यहाँ तक 96 mm हो गया। अब इसमें 10 mm वर्टिकल बार के लिए 20 mm का सरिया, तो 10 mm इधर बढ़ेंगे और 10 mm इधर बढ़ेंगे, तो 20 mm हम वर्टिकल बार हमने यहाँ मेंशन कर दिया, ये प्लस करेंगे। और रिंग का डाया 10 mm है, तो 10 mm ये और 10 mm ये 20 mm हो गया, 20 mm हम यहाँ प्लस करेंगे, तो 96 mm में 20 mm वर्टिकल बार को प्लस किया और 20 mm रिंग के डाये को प्लस किया, तो हमारे पास 136 mm का आ गया है। ये 136 mm हमारी रिंग यहाँ बाहर से बाहर ये रिंग हो गई, जो ये हमने यहाँ शो कर रखी है, ये रिंग हमारी 136 mm हो गई है। ये भी 136 mm हो गई है, ये भी 136 mm हो गई है। तो इस तरह से हमारे ये रिंग 136 mm बाई 520, क्योंकि ये हमारे यहाँ से लेके यहाँ तक 520 का सरिया है, तो 520 mm ये हमारी लंबाई हो गई और ये चौड़ाई रिंग की 136 mm हो गई साथियों। तो इस तरह से हमने